हम्पी है एक बड़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। वहां के पास एक लेक है। कुछ फॉरेन टूरिस्ट और उनके कुछ लोकल फ्रेंड्स वहां पर स्टार गेजिंग कर रहे थे। रात को अंधेरा होता है, तारे अच्छे दिखते हैं। इसी दौरान वहां पर बाइक पर 3 गुंडे आते हैं और ग्रुप के मेल्स को असॉल्ट करते हैं, उन्हें पानी में फेंक देते हैं और फीमेल्स के साथ वही करते हैं जो आप समझ रहे हैं पर सुनना नहीं चाह रहे। बहुत बुरी तरीके से मारे जाने की वजह से लड़कों के बॉडी पर चोटें आती हैं और एक की सुबह डेड बॉडी मिलती है। महिलाओं के साथ यहाँ जो हुआ वो मैंने आपको बताया। पिछले हफ्ते याद करो पुणे, उसके पहले दिल्ली, उसके पहले कोलकाता और आगे जाके कोई और सिटी होगी। खैर काफी दुखद इंसिडेंट है क्योंकि इसमें फॉरेन नेशनल्स भी इन्वॉल्व हैं, तो पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है, आरोपियों की तलाश जारी है। कुछ मैंने इसमें ऐसे भी कमेंट्स देखे जो बताऊंगा नहीं, बट उसमें भी लोग सवाल कर रहे थे, कह रहे ऐसा तो होगा ही, इतनी रात को वहां पे क्या कर रहे थे, कुछ कर ही रहे होंगे। यू नो, एट टाइम्स इट्स नॉट द क्राइम इटसेल्फ बट द विक्टिम ब्लेमिंग व्हिच हर्ट्स। फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, कहां से हो, किसके साथ हो, अकेले हो, किसी के साथ हो, दिन है रात है, वुमेन को सेफ्टी नहीं है और विक्टिम को सपोर्ट नहीं मिलता। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं। कुछ टाइम पहले आपको याद होगा झारखंड के दुमका में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, जब एक ब्राजीलियन नेशनल है उनका उनके पति के सामने बलात्कार किया गया था। दोनों टूरिस्ट थे और बाइक पर इंडिया के रूरल्स को एक्सप्लोर कर रहे थे। रात में कहीं साइड में उन्होंने अपना टेंट लगाया, टेंट में वो बैठे हुए थे जब वहां के कुछ लोकल्स आके उनके साथ ही हरकत करते हैं। और तब भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सवाल उठाया था कि अरे इतने वहां पे जाने की क्या जरूरत थी, इतने अनसेफ इलाके में जाओगे तो ये होगा ही, गांव देहात में अकेले, पता नहीं क्या पहनी होगी, क्या कर रही होगी। और मैं उस टाइम पे वहां गया था, मैंने वो जगह जाके देखी है, मैंने वो लोकेशन देखी है जहाँ पे उन्होंने अपना मतलब तंबू गाड़ा था टेंट का। और वो जगह कहीं ज्यादा दूर नहीं थी, वो मेन रोड के नेशनल हाईवे से मुश्किल से 500-600 मीटर अंदर थी और बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन थी। मतलब अगर मैं हूँ जा रहा हूँ और मेरे को लगे कि यहाँ पे अगर टेंट लगाया जा सकता है तो टेंट लगाता हूँ। इतना खूबसूरत वो लोकेशन था, सीनरी थी कि कोई भी सोचेगा कि वहां पे वो कैंपिंग करे। और वहां पे उनके साथ ये घटना हुई थी और उनको सपोर्ट करने की वजह लोगों ने तब भी यही सवाल उठाया था कि कौन वहां पर उस टाइम पर क्या कर रहा था। ये इंडिया में बहुत बड़ी माइंडसेट प्रॉब्लम है। तो यही वो स्पॉट है जहाँ पे वो घटना हुई थी। जो लोग कहते हैं ना कि अरे कहाँ सेफ्टी वाली लोकेशन वगैरह वगैरह, अगर आपने कभी कैंपिंग की हो ना तो ये कैंपिंग के हिसाब से बहुत परफेक्ट स्पॉट है। और अगर आप सेफ्टी की बात करो तो बगल में से ही नेशनल हाईवे निकल रहा है और यहीं पर बगल में एक रेलवे स्टेशन भी है, रेल लाइन भी निकल रही है। ये जगह सेफ नहीं हो सकती ना, तो फिर इंडिया में ब्रो कोई भी जगह सेफ नहीं हो सकती। जब तक इंसान बिल्कुल सड़क के बीच में ना बैठ जाए, अब तक बिल्कुल वो बड़ा बाजार की मेन दुकान के बीच में थोड़ी कोई कैंप करेगा। कैंप करने के लिए आपको ऐसी ही जगह चाहिए होती है। अगली बड़ी खबर आई बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां पर वहां की एक एक्ट्रेस रान्या राव लगभग 15 किलो सोना तस्करी करते पकड़ी गई। दुबई से इंडिया ला रही थी कि उनके पापा भी रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर थे, थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, यहाँ वहां से सिक्योरिटी चेक इन पास कर रही थी, पर पकड़ी गई और 15 किलो सोना पकड़ा गया। 1 तोला 80,000 का है, उस हिसाब से तुम किलो 2-15, तेरा घर नहीं मोहल्ला जाएगा इसमें। आरोप लगाया कि बहुत टाइम से दुबई से गोल्ड स्मगल कर रही थी और ये नहीं पकड़ी जाती वीआईपी चैनल से, पर डीआरआई की नजर इन पे तब पड़ी जब पता चला ये पिछले 6 महीने से 27 बार दुबई टू एंड फ्रो कर चुकी है, जबकि दुबई में इनका ना कोई काम है ना कोई रिलेटिव रहता है। 6 महीने में 27 बार। मैं जिम नहीं जाता इतना, और ये तो पकड़ा गया। सोचो कितना यहाँ वहां कर दिया होगा। मैंने मूवी नहीं देखी पर बहुत अच्छी एक्ट्रेस होगी, क्रू 2 में रोल पक्का। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। I do it every time that I can afford, yeah. Get my money's in the class and you gon' do, yeah. Make a ring go, it's the best, so you know, yeah.